अंजलि बेटी, तू तैयार हो गई? हाँ मम्मी, मैं रेडी हूँ। चल बेटी, लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। और सुन, अपने दोनों हाथों को इस दुपट्टे से ढक ले, वरना अगर लड़के वाले तेरे लंबे हाथ देख लेंगे तो ये रिश्ता भी टूट जाएगा। ठीक है माँ। ये कहानी है अंजलि की, जिसके हाथ बाकी लोगों से कहीं ज्यादा लंबे हैं, जिस वजह से बड़े घर की बेटी होने के बाद भी रिश्ते वाले अंजलि को ठुकरा कर चले जाते। अंजलि लड़के वालों के सामने आकर बैठ जाती है, मगर सुमन अंजलि के हाथ देख लेती है। माँ, कि तुम किस लड़की से बिरजू भैया की शादी कराना चाहती हो? देखो तो इसके हाथ कितने लंबे हैं। लगता है कॉम्प्लेन का असर सारा हाथों में आ गया। चुप कर सुमन। गायत्री जी, हमें आपकी बेटी पसंद है, आप शादी की तैयारी कीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। ठहरिए माँ जी, माफ कीजिएगा, मगर लंबे हाथों के कारण अब तक बहुत से रिश्ते वाले मुझे ठुकरा कर जा चुके हैं, और मैं किसी झूठ के साथ आपके घर की बहू नहीं बनना चाहती, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बने रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलते। अंजलि की इस बात ने ना सिर्फ उसकी गरीब सास बल्कि सुमन और बिरजू का दिल भी जीत लिया, जिसके थोड़े ही दिन में बड़े धूमधाम से अंजलि और बिरजू की शादी हो जाती है और अंजलि बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहाँ पुष्पा कहती है, अरे मोरी मैया मंजरी, जरा देख तो गायत्री की बहू के हाथ कितने लंबे हैं। वैसे बहू के लंबे हाथ घर के जाले उतारने के बड़े काम आएंगे। वैसे इसके लंबे हाथ देखकर सनी देओल का डायलॉग याद आ गया, जब ये 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ता है ना, वो उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। पुष्पा, सुना है बड़े अमीर खानदान की बेटी है, तो भर भर के दहेज मिला होगा। अब तो बिरजुआ को फुटपाथ पर खिचड़ी का ठेला भी नहीं लगाना पड़ेगा। पड़ोसनों की बातें सुनकर गायत्री गुस्से में कहती है, पुष्पा, मंजरी, तुम दोनों ने मुफ्त की दावत खा भी ली है और अब शादी भी खत्म हो चुकी है, तो जाओ और अपनी ये चुगलखोरी की चंकी चाट कहीं और जाकर बनाओ। फिर गायत्री अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है और अगले दिन गायत्री अपने बेटे को खिचड़ी बनाकर दे देती है। बिरजू बूंदाबांदी में भीगता हुआ खिचड़ी बेचने चला जाता है। वहीं सुमन और गायत्री भी बारिश में आंगन में बैठकर मिट्टी के कुल्हड़ बनाने लगती हैं। माँ जी, ये आप दोनों इतने सारे कुल्हड़ क्यों बना रही हैं? और बिरजू जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बहू, बिरजू खिचड़ी बेचने गया है और हम ये कुल्हड़ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इसके चाय की स्टॉल पर देना होता है, बदले में 2 पैसे बन जाते हैं। एक गरीब को रोजी रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। लाइए माँ जी, कुल्हड़ बनाने में मैं भी आपकी मदद करती हूँ। भाभी, आप माँ की मदद कीजिए, मैं बाकी के कुल्हड़ दुकान पर देने जा रही हूँ। सुमन बने हुए कुल्हड़ देने चली जाती है, मगर थोड़ी ही देर में बिरजू और सुमन दोनों घर आते हैं। बिरजू, क्या बात है बेटा, तू आधे दिन में ही घर आ गया? तबीयत तो ठीक है? माँ, मैं जहाँ खिचड़ी का ठेला लगाता था, पुलिस वालों ने मुझे वहाँ ठेला लगाने से मना कर दिया और कई बेचारे गरीब रेडी पटरी वालों के साथ मार पिटाई भी की। जैसे तैसे थोड़ी बहुत ही खिचड़ी भी की है। ननद जी, आप ये कुल्हड़ वापस क्यों लेकर आ गई? माँ, भाभी, स्टॉल वाले ने अब हमसे कुल्हड़ खरीदने से मना कर दिया है। वो अब थर्माकोल के कप का इस्तेमाल कर रहा है। हे ऊपर वाले, रोजगार के दोनों ही रास्ते हमसे छीन लिए। अब हम गरीबों के घर का दाना पानी कैसे चलेगा? माँ, आजकल लोगों के लिए मिट्टी के बर्तनों का मोल रह ही नहीं गया। अब ये सारे कुल्हड़ बेकार हैं। बिल्कुल नहीं, ये कुल्हड़ बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि अब हम घर से ही खिचड़ी का व्यापार करेंगे। कुल्हड़ खिचड़ी का सुझाव अंजलि के ससुराल वालों को बहुत पसंद आता है। अगले दिन अंजलि अपने लंबे हाथों से मूंग दाल और हरी सब्जियों से स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर बारिश में लोगों का इंतजार करती है। तभी एक बूढ़ी अम्मा बारिश में दरवाजे पर आकर खड़ी होकर खाना मांगने लगती हैं। बेटी, भगवान के लिए मुझे बुढ़िया को कुछ खिला दो, कई दिनों की भूखी हूँ। अंजलि बहू, आज हमारे कुल्हड़ खिचड़ी व्यापार का पहला दिन है और अभी तक बोनी भी नहीं हुई। उससे पहले इस गरीब भिखारन को खिचड़ी खिलाना ठीक नहीं। मगर माँ जी, एक गरीब की भूख मिटाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। बूढ़ी अम्मा अंजलि के बनाए कुल्हड़ खिचड़ी को खाकर बहुत खुश होती हैं और जाते जाते कहती हैं, जीती रहो बेटी, ऊपर वाला तुम्हारे इस व्यापार को खूब बढ़ाए और तुम्हारे लंबे हाथों पर कृपा बनाए रखे। बूढ़ी अम्मा के जाने के बाद कई सारे ग्राहक अंजलि के बनाए कुल्हड़ खिचड़ी की खुशबू से वहाँ खींचे चले आते हैं और दरवाजे पर खड़े होकर अपना अपना ऑर्डर देते हैं। अरे कोई है क्या अंदर? जरा जल्दी से एक कुल्हड़ खिचड़ी देना। जी अभी लाई। फिर अंजलि चूल्हे पर चढ़ी गर्मा गर्म खिचड़ी को कुल्हड़ में भर लेती है। तभी उसके लंबे हाथ पर घर आंगन के दरवाजे से बाहर आकर ग्राहक को कुल्हड़ खिचड़ी देते हैं, जिसे देखकर सभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं।
अरे बाप रे, ये तो लॉन्ग लास्टिंग सर्विस है बाबू भैया। अरे भैया जो भी कहो भैया, मगर सर्विस तो बड़ी फैंटास्टिक है, एकदम सर्कस जैसा कमाल देखने को मिल रहा है। इस तरह अब हर बार अंजलि जैसे ही कुल्हड़ में खिचड़ी भरती है तो उसके हाथ लंबे होकर बाहर दरवाजे के बाहर तक आ जाते हैं। वहीं कुल्हड़ खिचड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जिसे खाकर लोग बहुत खुश होते हैं। भाई वाह, इस कुल्हड़ खिचड़ी का तो जवाब ही नहीं। ऐसी मसालेदार खिचड़ी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। अरे गायत्री जी की बहू के लंबे हाथों के स्वाद के आगे तो हलवाई भी फेल है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। हर दिन के साथ लोगों में अंजलि के लंबे हाथों से बना खिचड़ी खाने का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, जिससे बारिश में भी कुल्हड़ खिचड़ी बेचकर उसे अच्छी खासी कमाई होती है। और अब सुबह के 7 बजते ही कुल्हड़ खिचड़ी खाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग जाया करती है। क्या बात है अंजलि भाभी, आपके कुल्हड़ खिचड़ी का स्वाद तो लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। देखो कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं। सुमन, ज्यादातर लोग तो कुल्हड़ खिचड़ी खाने से ज्यादा तेरी भाभी के लंबे हाथ देखने के लिए आते हैं। अरे अब बस भी कीजिए आप दोनों बहन भाई, चलिए मैं जल्दी से खिचड़ी बना लूं। फिर अंजलि जल्दी से अपने लंबे लंबे हाथों से सारी की सारी सब्जियां कुछ ही मिनटों में काटकर खिचड़ी बनाना शुरू कर देती है और फिर उन्हें कुल्हड़ में भरने लगती है। मगर अचानक से बहुत तेज तूफान के साथ बहुत ही जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और पीट पीट कर बारिश होने लगती है, जिससे लोगों की भीड़ घटने लगती है। ये देखकर अंजलि का मन उदास हो जाता है। अरे नहीं, बारिश के कारण सारे के सारे लोग मेरी बनाई कुल्हड़ खिचड़ी बिना खाए ही चले गए। इतनी सारी खिचड़ी का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं बहू, तू अपना दिल छोटा मत कर। आज बारिश ज्यादा हो रही थी ना, इसलिए लोग घर चले गए। आज अपनी प्यारी बहू की बनाई खिचड़ी उसके ससुराल वाले खाएंगे। हम भी देखे हमारी बहू के लंबे हाथों की बनी कुल्हड़ खिचड़ी में ऐसा भी क्या गजब का स्वाद है जो लोग इसे खाने के लिए मस्ताने हुए हैं। अंजलि अपनी सास, ननद और पति को कुल्हड़ खिचड़ी परोसती है, जो उन्हें भी बहुत पसंद आती है। मगर हर पल के साथ बारिश जैसे जिद्दी बच्चे की तरह कई दिनों तक होती रही, जिससे कोई भी कुल्हड़ खिचड़ी खाने नहीं आता। वहीं अपने घर आंगन को सूना देखकर अंजलि को भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि लोग पहले की तरह कुल्हड़ खिचड़ी खाने के लिए उनके घर आएं। सुनो जी, मेरे दिमाग में ना एक सुझाव आया है। हमारा आंगन इतना बड़ा है और आंगन का सारा हिस्सा एकदम खाली पड़ा है। क्यों ना हम यहाँ फूस तिरपाल से एक छप्पर डाल दें जहाँ पर लोग आराम से बैठ सके। इससे बारिश में भी हमारा कुल्हड़ खिचड़ी का व्यापार खूब चलेगा। हाँ अंजलि, तरकीब तो बहुत अच्छी है। फिर सभी उसी वक्त से आंगन में बहुत बड़ा छप्पर डालते हैं, जिसमें अंजलि अपने लंबे हाथों से छत को एकदम मजबूत बना देती है और वहाँ लोगों के बैठने के लिए कुर्सी लगा दी जाती है, जिससे कि अब लोग बारिश में भी वहाँ आकर बैठते हैं। और कोई 2 कुल्हड़ खिचड़ी खाने का ऑर्डर देता है तो कोई 10 कुल्हड़ खिचड़ी पैक करके अपने परिवार के लिए भी घर ले जाता है। और इस तरह अपने लंबे हाथों और कड़ी मेहनत से कुल्हड़ खिचड़ी बेचकर अंजलि अपने गरीब ससुराल के हालात को ठीक कर लेती है। आज भी अंजलि और उसके ससुराल वाले खुशी से कुल्हड़ खिचड़ी का व्यापार चला रहे हैं।